हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीबीएसई यह एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसमें से 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसमें सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसमें से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है दोनों सब्जेक्ट के लिए, यानी कि साइंस वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए, दोनों के लिए समान ही रहता है। आपको पेडागोगी पढ़ना है, और पेडागोगी में जो है आपका जो सिलेबस डिफाइंड है उसके बारे में, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ना होता है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का चयन करना। लैंग्वेज का चयन करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी लेते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हिंदी आपका थोड़ा सा एज कंपेयर टू अनदर लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आता है। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप चाहें तो इंग्लिश को लैंग्वेज 1 बना सकते हैं और हिंदी को लैंग्वेज 2। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि आपने जो लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी ले लिया है, तो लैंग्वेज 2 में आपको दूसरा सब्जेक्ट चयन करना पड़ेगा। आप आई होप कि आप फ्रेशर होंगे तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं बेसिक जानकारी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप मैथ से हैं, मैथ साइंस से हैं, तो मैथ में से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा और साइंस में से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि मैथ और साइंस में से 60 मार्क्स का हो गया, और लैंग्वेज 1 में से 30 मार्क्स और लैंग्वेज 2 में से 30 मार्क्स, यानी कि 60 और लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2, 30 प्लस 30, 60 60 120 हो गया। और सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। अर्थात आपका टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में देखिए, हम यहाँ पर कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं ताकि हम जो बात करें पॉइंट टू पॉइंट बात करें। हम अपने बात के दरमियान जो भी हम आपको नॉलेज दे रहे हैं उसके दरमियान हम लोग अपने पाथ से डेविएट ना करें, जिस वजह से हम कुछ पॉइंट्स भी लिख के आए हैं। जिसमें पहला पॉइंट्स एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में से रहता है, जो कि 30 मार्क्स का रहता है। 6 से 11 साल और 11 से 14 साल के बच्चे के विकास के बारे में इससे रिलेटेड इसमें पूछा जाता है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और ये सेक्शन सबके लिए समान होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैथ साइंस वाले के लिए ये सेक्शन अलग होगा और आर्ट्स वाले के लिए ये सेक्शन अलग होगा। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए सेम सिलेबस है। आप चाहें तो इसका मेन जो सिलेबस है ctet.nic.in पे जाके इनके सिलेबस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या चीजें पूछी जाती है। दूसरा जो है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 जो है 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया है। जिसमें से आप हिंदी या इंग्लिश या फिर जो भी आपके कंपेटेबल लैंग्वेज होगा वो आप ले सकते हैं। इसमें से 15 क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा और 15 क्वेश्चन जो है पेडागोगी में से पूछा जाएगा। और लैंग्वेज 2 में से जो है ये अलग होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। जैसे 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव इसमें भी पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन जो है पेडागोगी में से पूछा जाता है। रही बात मैथ और साइंस का, साइंस में से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कंटेंट जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और पेडागोगी में से 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का मैथ, 20 मार्क्स का साइंस जो कंटेंट में से पूछा जाता है, और पेडागोगी में से 10 और 10 यानी कि 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये पेडागोगी में से पूछा जाएगा। टोटल हो गए 60 मार्क्स। ठीक है, इसमें से आपको साइंस में जो है आप सभी को पता है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। इन तीनों सब्जेक्ट में से आपसे पूछे जाएंगे कंटेंट में से 20 मार्क्स का। ठीक है, आप पेडागोगी में से 10 मार्क्स का। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताया। अगर आपको विस्तृत जानकारी सिलेबस के बारे में लेना है तो ctet.nic.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उनके जाके देखने के लिए जा सकते हैं। ये जो हमने पॉइंट किया, इसमें बेसिकली जो है 6 to 8 के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम एक मुख्यतः ये मैं क्लोज करके मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं वो कि सीटेट एक बार में ही क्वालिफाई करो, तो जो गलती दूसरे स्टूडेंट्स करते हैं वो गलती आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले, हालांकि हर एक विद्यार्थी का चीजों को सीखने का तरीका अलग होता है,
और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट में सीडीपी जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें विद्यार्थी को ही सर्वोपरि माना गया है। अगर विद्यार्थी को निगेटिविटी जहां भी आए, मतलब समझो कि वो क्वेश्चन निगेटिव का नेगेटिव होगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा। कुछ जो है पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव होके चीजों को सोचना है। अगर कहीं भी छात्रों के उल्लंघन यानी कि छात्रों के विपरीत बात हो रही है तो इसका मतलब उस क्वेश्चन के सबसे पहले आपको आंसर को जो है जो ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेशन करना सीखिए, एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, यानी कि आपको रोट नहीं करना है, बच्चों को सीखने पर ज्यादा ध्यान देना है, न कि रटने रटाने वाले शिक्षा पे। आई होप कि आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। थैंक यू।